हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी थर्ड ईयर का जो 6 सेमेस्टर है उसके फिजिक्स का जो सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, मतलब आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि 6 सेमेस्टर के फिजिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो देखिए जैसे अभी तक आप 5वें सेमेस्टर में पढ़े थे तो आपको 2 पेपर फिजिक्स में पढ़ना था। ठीक, उसी तरीके से छठे सेमेस्टर में भी आपको फिजिक्स में 2 पेपर पढ़ना होगा और हर एक पेपर का 2-2 पार्ट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी करके। ठीक, तो जो आपका पहला पेपर है वो क्या है, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स करके है। ओके, ये जो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए है जहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है, चाहे वो डीडीयू हो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। क्लियर, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस है। ओके, अब देखिए जो फर्स्ट पेपर है वो क्या है, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स करके है। ठीक, इसका जो कोड है वो क्या है, B010601T करके लिखा हुआ है। ठीक, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में कोई दूसरा कोड करके दिया हो। ठीक, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, जो कोर्स टाइटल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोड अलग हो सकता है। ठीक, और जो कंटेंट है वो भी क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। क्लियर, अब देखिए इसमें जो पेपर फर्स्ट है, ये जो पेपर फर्स्ट है आपका ये क्या है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक, जो पार्ट फर्स्ट है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। ठीक, पार्ट फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, जिसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक, जो पहला चैप्टर है आपका वो क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर करके है। ठीक, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हैं ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक, तो उसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, क्लियर है चीज़। अब देखिए जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन करके है। इसका भी जो कंटेंट है वो सब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्लियर, अब फिर इसके आगे जो थर्ड चैप्टर है हम लोग का वो क्या है, क्रिस्टल बाइंडिंग करके है। ठीक, क्लियर, क्रिस्टल बाइंडिंग करके है, उसके अंतर्गत हम लोग को ये सब चीज़ें क्या करनी है, पढ़नी है। ओके, अब फिर देखिए इसके आगे अगर आप देखेंगे तो जो पार्ट ए का जो लास्ट यूनिट है वो क्या है, लैटिस वाइब्रेशन करके है, और ये सब भी कंटेंट हम लोग को पढ़ने हैं जो इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक, ये जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है ये IIT जेम वगैरह में ठीक ठाक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेट वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब देखिए जो सेकेंड पार्ट है, पार्ट बी आपका पेपर फर्स्ट का, वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स करके है। ठीक, इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़ने होंगे। ठीक, तो जो पार्ट बी का फर्स्ट यूनिट है वो न्यूक्लियर फोर्सेस एंड रेडियो एक्टिव डीकेज करके है। इसके अंतर्गत हम लोग को ये सब चीज़ें पढ़ना है। ओके, क्लियर, ये सब पूरा कंटेंट पढ़ना है। ओके, कंटेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, फालतू में हम लोग का टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, मेरा कोशिश रहता है कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ दिए जाए। अब देखिए दूसरा यूनिट जो है इसका किसका, पार्ट बी का, वो क्या है, न्यूक्लियर मॉडल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन करके है। ठीक, इसके अंतर्गत भी हम लोग को ये सब चीज़ें पढ़नी है। ओके, फिर क्या है, एक्सीलेटर्स एंड डिटेक्टर्स करके है। ठीक, ये सब भी चीज़ें आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर, और फिर जो लास्ट यूनिट है वो क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, उसके अंतर्गत हम लोग को ये सब चीज़ें पढ़ना है। ठीक, तो मतलब जैसे अभी तक आप 5वें सेमेस्टर में देखे थे कि जो पार्ट ए था उसमें 4 यूनिट थे और जो पार्ट बी था उसमें 4 यूनिट थे, टोटल आपको एक पेपर में 8 यूनिट कवर करने थे। वैसे ही छठे सेमेस्टर में भी जो पेपर फर्स्ट है उसमें टोटल 8 यूनिट हैं। 4 यूनिट किस में है, पार्ट फर्स्ट में है जो इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, और जो पार्ट बी है इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें भी 4 चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं। ओके, अब देखिए अगर आप चाहें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक, मतलब बुक वगैरह से अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो देखिए स्क्रीन पर आपको बुक दिख रहा है, इन बुक का आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक, कोई एक बुक इसमें से ले लीजिए और कोई एक बुक इसमें से ले लीजिए। ठीक, इससे आपका क्या होगा, डिटेल में पूरा आपको अच्छे से समझ सकते हैं इससे फिजिक्स। ठीक, लेकिन एक चीज़ देखिए मैं और बता देता हूँ, हर एक बुक में हर एक चीज़ अच्छे से नहीं दिया जाता है। ठीक, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक बुक इसमें से ले लें तो आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर है चीज़, क्योंकि हर एक बुक में हर एक चीज़ आप डिटेल में नहीं पा सकते हैं। किसी बुक में कोई चीज़ अच्छा दिया रहता है, किसी बुक में दूसरा कुछ चीज़ अच्छा दिया रहता है। ठीक, तो इस वजह से अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो एक पेपर का कई सारा बुक लेना पड़ता है। ओके, क्लियर, और मैं भी जो आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ
कई सारे बुक के हेल्प से प्रोवाइड करता हूँ, ठीक। किसी एक बुक के हेल्प से नहीं प्रोवाइड कर पाता हूँ, क्योंकि किसी एक बुक के हेल्प से अच्छा कंटेंट देना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो जो मन करे इसमें से, अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास बुक रहे, भाई शौक होता है ना कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा बुक वगैरह रखे ना, ताकि जो देखे तो कहे हाँ अरे ये तो BSc 6 सेमेस्टर में है, बुक वगैरह रखा है। तो अगर ये सब शौक अगर आप रखते हैं तो आप इसमें से एक एक बुक ले सकते हैं। बाकी लोकल राइटर भी आपकी यूनिवर्सिटी में बताया जाता होगा, वो भी बुक आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जो आपका BSc 6 सेमेस्टर फिजिक्स का जो सेकेंड पेपर है वो एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन करके मेंशन है, ठीक। इसका जो कोड है वो क्या है, B010602T करके है, ठीक। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स कोड अलग हो, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो टाइटल है और जो कंटेंट है वो तो डेफिनेटली सेम ही होगा। क्लियर ना चीज़। तो ये कोर्स कोड पे आप मत जाइएगा, आप इसको जो कि हटा देते हैं, ठीक। अब ठीक है ना, ये बस आप टाइटल देखिए। ओके, ये टाइटल क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। और ये भी पेपर है, ये पेपर जो सेकंड है ये आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक। जो पार्ट फर्स्ट है जिसको हम लोग पार्ट ए कहते हैं, जो पार्ट ए करके आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो क्या है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक। इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो पेपर सेकेंड का पार्ट ए है, इसमें आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल 4 यूनिट है। जो पहला यूनिट है वो सेमीकंडक्टर जंक्शन है, और देख लीजिए स्क्रीन पर कितना खतरनाक चैप्टर लग रहा है, कितना लेंदी चैप्टर है, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है सेमीकंडक्टर जंक्शन, उसका ये कंटेंट है, इसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक। जल्दी मैं फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर दूंगा। ओके, अब देखिए जो आपका सेकेंड चैप्टर है पार्ट ए का वो क्या है, ट्रांजिस्टर मॉडलिंग है। जहाँ तक चौथे सेमेस्टर में आप ट्रांजिस्टर पढ़ के छोड़े हैं ना, उसके आगे फिर ये सब पढ़ना है। तो सोचिए अभी तो चौथे सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर में आप ट्रांजिस्टर पढ़े थे, तो आप सोच रहे होंगे वहाँ ही नहीं अच्छे समझ में आ रहा था, अब तो यहाँ उससे भी डेंजरस आ गया। ये बात आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए जिससे आपको समझने में आसानी हो। ओके, मैं अपने तरफ से अपना बेस्ट ज़रूर दूंगा। अगर आपका फीडबैक अच्छा मिलता रहा तो मतलब आपका वैल्यूएबल फीडबैक अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करूंगा। ओके, अब जो थर्ड चैप्टर है वो क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। ये देखिए सबका बास है, देख रहे हैं इसमें कितना कंटेंट है, हालत ख़राब हो जाएगा इसको ख़त्म करने में। आप लोग के लिए तो आसानी है, सर लेक्चर नहीं मिल रहा है। अब सोचिए कितना खतरनाक चैप्टर है ये, ठीक। इसका लेक्चर अपलोड करने में सोचिए कितना टाइम लगेगा, इतना ज़्यादा कंटेंट दिया है इसमें, ठीक। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक जेफेट है, एक क्या है मॉसफेट है, ठीक। चलिए ये सब बात की बात है, जब इसको पढ़ाएंगे तब इंट्रोडक्शन वगैरह लेंगे ना तो इसमें अच्छे से बताएंगे आपको, ठीक। और जो चौथा चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर है आपके सेकेंड पेपर का, जो पार्ट ए है उसका, वो क्या है, अदर डिवाइसेस करके है, जिसमें आपको SCR वगैरह पढ़ना है, ठीक। और भी डिवाइसेस वगैरह आप स्क्रीन को देख रहे हैं, इसे हम लोग को पढ़ना है। क्लियर। तो ये 4 चैप्टर आपको पार्ट ए में पढ़ने हैं। ओके, अब देखिए इसी का जो पार्ट बी है सेकेंड पेपर का, वो क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक। ये वाला जो सेक्शन है पार्ट बी, ये थोड़ा सा ईजी होगा। क्लियर। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग को पढ़ना है, ठीक। इसमें भी 4 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहला जो होगा नंबर सिस्टम होगा, ठीक। दूसरा बाइनरी अर्थमेटिक होगा। तीसरा लॉजिक गेट है, ठीक। कंटेंट देखिए इसका थोड़ा छोटा है, ठीक। और फिर जो चौथा चैप्टर है वो क्या है, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स है, ठीक। तो ये चौथा चैप्टर थोड़ा सा इसमें का क्या है, थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा। ओके, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाया जाए, ठीक ना। तो ये टोटल हम लोग को 8 चैप्टर पेपर सेकंड में भी पढ़ना है। ओके, और फिर देखिए आगे बुक वगैरह का भी नाम दिया है, आप चाहें तो इसमें से बुक वगैरह ले सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी के लिए, ठीक। क्लियर है चीज़, जो बुक मन के आपको वो ले सकते हैं। ओके, देखिए मैं बुक जो बताऊं, अगर पार्ट बी की बात करूं तो आप इसमें पार्ट बी में आप ले सकते हैं, पहला बुक जो लिखा है DLH करके लिखा है वो ही ले सकते हैं, ठीक। या अगर आप अलग से नोट करना चाहें तो मैं बोल देता हूँ, M Maris Mano या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय फ्लायड या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय पी राजा, ये सब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक। ये सब ले सकते हैं। ओके, और इसमें भी JD राइडर वगैरह भी ले सकते हैं। पार्ट ए के लिए आप JD राइडर वगैरह ले सकते हैं, या गुप्ता एंड कुमार ले सकते हैं। ये भी क्या है, हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी क्या है, अच्छी बुक है, गुप्ता एंड कुमार का भी ले सकते हैं। क्लियर। तो इन सब चीज़ों से
आप पढ़ सकते हैं। ठीक, जैसे पीछे ही बताया हूँ ना कि 1-2 बुक से आपका कवर नहीं होने वाला है कोर्स। ठीक, आपको अगर कोर्स कवर करना है बुक की हेल्प से अच्छे से, तो आपको कई सारे पब्लिकेशन का बुक परचेज करना होगा। ठीक, लेकिन फालतू में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको हर एक पॉइंट का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो फालतू में आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा मतलब रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बहुत अगर शौक हो तो 1-2 पब्लिकेशन का ले लीजिए, बाकी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए। ओके, MCQ भी करा देता हूँ, वो भी कवर करा देता हूँ। ठीक, तो बस इतना आपको क्या करना है, छठे सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक ना। और आगे देखिए ये प्रैक्टिकल वगैरह के बारे में दिया गया है। तो अब ये तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से लोग प्रैक्टिकल वगैरह कराते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक यूनिवर्सिटी का जो 6 सेमेस्टर का प्रैक्टिकल है वो यही हो। ठीक, अलग अलग जगह पर देखे हैं, अलग अलग कॉलेज में देखा है कि अलग अलग प्रैक्टिकल का कोर्स है। ठीक, कोई जैसे मान लीजिए आपके छठे सेमेस्टर में कराया जा रहा है तो हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में ये 5वें सेमेस्टर में कराया गया हो। ठीक, क्योंकि मैं अधिकतर देखा हूँ कि क्या होता है, मैच नहीं करता है। ठीक, अगर ऑप्टिक्स पढ़ाया गया है 3रे सेमेस्टर में तो उसका प्रैक्टिकल होता है 4थे में, ऐसे करके होता है। ठीक, तो अगर ये प्रैक्टिकल कराया जाता है आपको छठे सेमेस्टर में तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आप ताज़ा पढ़े रहेंगे, एकदम तुरंत पढ़े रहेंगे रिसेंटली, तो इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो बस इतना ही पढ़ लेंगे आप, आपका BSc ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप फिर भी जिस फील्ड में जाना उस फील्ड में आपको पढ़ना होगा। ओके, इतना पढ़ने पर आपका BSc जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपका जो सेकंड पेपर है उसको स्टार्ट कर दिया जाए। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।